नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है डाइवोड के ऊपर कि डाइवोड जो है किस तरीके से काम कर सकता है, कैसे हम उसे यूज में ले सकते हैं और डाइवोड हम क्यों लगाते हैं सर्किट में वो कैसे काम करता है। अगर आज आपने दोस्तों ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ये समझ जाओगे कि जो डाइवोड है हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं और वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए, डाइवोड का जो आपका सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है अगर पीसीबी के अंदर आप देखेंगे, लेकिन डाइवोड जो देखने में लगता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये डाइवोड हमारा कुछ इस तरीके से है। एक साइड में इसमें सिल्वर वाली पट्टी बनी होती है, एक साइड में ब्लैक साइड होता है। अब यहाँ पर जो ब्लैक वाला साइड होता है वो हमारा एनोड और जो हमारा सिल्वर वाला होता है वो हमारा कैथोड, यानी कि वो हमारा माइनस होता है और एनोड जो होता है हमारा प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर ये प्लस और माइनस यहाँ पर क्यों लिखा हुआ होता है, तो देखिए, जब आप यहाँ पर देखोगे ये कैथोड लिखा हुआ है, यहाँ सिल्वर वाली पट्टी है तो हमारा माइनस साइड है। लेकिन जब आप एक सप्लाई के अंदर ब्रिज बना हुआ देखेंगे, देखिए यहाँ पर अब ये सिल्वर वाली जो दो पट्टी बनी हुई है, ये देखिए दोनों डाइवोड यहाँ पर शॉर्टिंग है और ये लगे हुए हैं पॉजिटिव साइड में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए सिल्वर वाली जो पट्टी है यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, लेकिन कैपेसिटर पे जो लगा हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है और ये यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस डाइवोड का डीसी के अंदर किसी भी सप्लाई जो हमारी डीसी सप्लाई होगी इसका यूज करूँगा, तो इसको कैसे यूज करूँगा? अब देखिए यहाँ पर यूज कैसे होगा कि अब मेरे पास ये एक पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की। मैं इसको पहले यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसे ऑन कर लिया। अब यहाँ पर जो मैं इसकी सप्लाई है वो आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो वोल्टेज है वो अभी कितनी है। ये देखिए, इसके अंदर जो अभी जो वोल्टेज है वो हमारी 12 पॉइंट कुछ के आसपास जो इसकी वोल्टेज आ रही है। देखिए ये इसकी वोल्टेज है। अब यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये वाला डाइवोड मैं इस सप्लाई के अंदर लगाऊं और इस डाइवोड से कोई भी चीज़ हम यूज करें। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एनोड साइड है यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव साइड है जो ब्लैक वाली पट्टी है, तो मेरे को यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर को लगाना होगा, तब मेरे को आउटपुट में पॉजिटिव वायर मिलेगा, जो पॉजिटिव हमारा करंट है। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव वाले पॉइंट पे लगा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव पे लग गया। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज को चेक करता हूँ आगे, जो हमारा डाइवोड से आगे वोल्टेज है वो कितनी आ रही है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये नेगेटिव पे लगा दिया, ये हमारा मल्टीमीटर देखिए, और ये मैं इस पर चेक करता हूँ तो वोल्टेज हमारी 11.7 के आसपास आ रही है, यानी कि कुछ वोल्टेज इस डाइवोड से लॉस हो गई, यानी कि वोल्टेज हमारी काम कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, इस डाइवोड के अगर मैं इस डाइवोड को यहाँ पर उल्टा कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से अब हटा के मैं इसे उल्टा लगा देता हूँ, यानी कि जो हमारा माइनस वाला साइड है वो मैं अगर पॉजिटिव साइड में लगा देता हूँ, तो क्या हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी? तो अब दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस साइड लगा दिया और यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी मीटर के अंदर, मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज शो नहीं हो रही। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डाइवोड को उल्टा लगाया है। अब हमें अगर यहाँ से डाइवोड उल्टा ही लगाना है और हमें वोल्टेज भी आउटपुट पे चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा कैथोड है, जो माइनस पॉइंट है, इस माइनस वाले पॉइंट को हमें ब्लैक वाले पट्टी पे लगाना पड़ेगा, यानी जो ब्लैक वाला वायर है नेगेटिव वाला उस पर लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने ये ब्लैक पे लगा दिया, अब हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव वाला यहाँ लगा दिया रेड वाले पे, ये देखिए, और जब मैं इस पे आगे पे लगाऊंगा तो हमें वोल्टेज यहाँ मिल जाएगी। वोल्टेज कितना देखिए, उतना ही मिल रहा है। ये देखिए, तो आपने देखा कि माइनस वाले पॉइंट जो होता है हमारा, माइनस वाले पॉइंट पे अगर हमें लगाना है तो हमें डाइवोड कैसे लगाना है, अगर प्लस वाले पे लगाना है तो कैसा लगाना है, और अगर यहीं पर इस डाइवोड को मैं उल्टा कर दूंगा तो हमारा डाइवोड कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं जब वायर पे लगाता हूँ तो देखिए वोल्टेज यहाँ पर 12 पॉइंट कुछ आ रही है, लेकिन जब मैं आगे साइड में लगाऊंगा तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 2.9 के आसपास, यानी कि माइनस के अंदर ये डाइवोड काम नहीं कर रहा।
तो इस तरीके से आपको डायोड का यूज करना है। और डायोड का जो कैथोड और एनोड होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पर अगर प्लस लिखा हुआ है तो आपको यहाँ प्लस वाला वायर अगर लगाएंगे तब आपको आउटपुट पे प्लस मिलेगा, और यहाँ पर अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाला अगर यहाँ पर वोल्टेज देंगे तब हमें माइनस वाला वोल्टेज जो है वो एनोड की तरफ मिलेगा। तो ये डायोड इस तरीके से काम करता है कि पॉजिटिव करंट को इधर ले जाता है और नेगेटिव करंट को इधर ले जाता है, तब जाके ये हमारा जो डायोड है वो काम करता है। अब यहाँ पर जब एक एसी के अंदर ये डायोड यूज होते हैं, 4 डायोड, तो ये डायोड यहाँ पर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायोड के पास यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एसी लाइन के अंदर क्या होता है, जो हमारी डीसी लाइन होती है वो हमारी इस तरीके से जाती है, और जो हमारी एसी लाइन होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, जब एसी लाइन के अंदर यहाँ पर नीचे आई तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर आई प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पर तेजी से माइनस प्लस चेंज होता है। तो इसलिए हमारा एसी में आपने सर्किट देखा होगा कि जो हमारा ये वाला एसी प्लग होता है इसको हम उल्टा लगाएं या सीधा लगाएं लेकिन फिर भी हमारा सर्किट चलता है। तो वो इसलिए चलता है क्योंकि प्लस माइनस वहाँ पर चेंज होता रहता है। अब जब वहाँ पर हम ब्रिज डायोड ये लगा देते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ब्रिज डायोड हमने लगा दिया, अब यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है और यहाँ पर हमें जो है वोल्टेज लेना है। तो अब ये एसी पे डायोड कैसे काम करेंगे कि जो हमारा एसी लाइन है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर इसमें प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, और हमने एसी लाइन इसके अंदर दोनों पे ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर एसी लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही ये प्लस वाले साइन पे गया एसी, तो हमारे डायोड ने यहाँ से प्लस को आगे भेज दिया, और जब माइनस वाले पॉइंट पे आया तो यहाँ पर माइनस वाले पॉइंट पे आगे भेज दिया। तो इस तरीके से ये डायोड जो है प्लस और माइनस को अलग अलग कर देता है, यानी कि प्लस को प्लस साइड में पहुँचा दिया, माइनस को माइनस साइड में पहुँचा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये 4 डायोड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब 4 डायोड का ब्रिज बना हुआ है तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जो एसी लाइन जा रही है यानी कि जो प्लस वाला पॉइंट है वो जो डायोड है वो कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे भेज रहे हैं, और जो माइनस वाला साइड है वो डायोड माइनस वाले साइड पे भेज रहे हैं, यानी कि ये प्लस और माइनस को अलग अलग कर देते हैं। तो डायोड इसलिए लगाया जाता है एसी लाइन के अंदर जिससे कि वो प्लस और माइनस को अलग अलग कर सकें। तो यहाँ पर आपके डायोड जो है वो एम्पियर के हिसाब से आते हैं, वो आप किसी भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। डायोड का नंबर आप जैसे ही डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो डायोड जो है वो कितने एम्पियर का है और कितने वोल्टेज का है। तो इस तरीके से आप किसी भी डायोड का या किसी भी सर्किट का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।